हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मस्त पढ़ाई चल रही होगी आप सबकी। तो हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे। इसके विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो स्टार्ट किए थे। तो चलिए आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चंस कितने किए थे? हमने क्वेश्चंस जो है वो कर लिए थे। आई थिंक 30 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट किए थे। तो 30 क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार। हु रोट द फेमस प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स? किसने लिरिकल बैलेट जो है वो लिखी थी? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट क्या लिखी थी? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। बट इससे रिलेटेड जो लिरिकल बैलेट्स है, पहली बात तो ये सबको पता है कि 1798 में पब्लिश हुई थी। इसका जो फर्स्ट एडिशन अपीयर्ड हुआ था, फर्स्ट एडिशन appeared in 1798, right? And then second edition जो appeared हुआ था वो हुआ था 1800 में। second edition appeared in 1800 and second with new poems and a preface, poetry for common man in common language having a common subject। ये जो preface था second edition में जो 1800 में आया था, इसमें क्या हो गया था? इसमें ऐड हो गया था प्रीफेस और पोएटिक डिक्शन। क्या था सेकंड एडिशन का? कॉमन लैंग्वेज, कॉमन मैन, कॉमन सब्जेक्ट। कॉमन लैंग्वेज, कॉमन मैन, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन सब्जेक्ट। ठीक है। और जो थर्ड एडिशन अपीयर हुआ था वो अपीयर हुआ था 1802 में। रिटन लार्जली इन सोमरेस्ट, पब्लिश्ड इन ब्रिस्टल। तो हमको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट एडिशन 1798 एंड सेकंड एडिशन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट जो 1800 में आया था, एंड थर्ड इन 1802 जो कि अमेरिका में पब्लिश हुआ था। एज यू ऑल नो अबाउट दैट्स द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 31। वर्ड्सवर्थ नेचर वॉज फिजिकल ब्यूटीफुल, रिविलेशन ऑफ गॉड, ट्रुथ एंड सूदिंग। तो वर्ड्सवर्थ का नेचर क्या था अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द आंसर? रिविलेशन ऑफ गॉड। क्या आंसर है इसका? वर्ड्सवर्थ का नेचर था रिविलेशन ऑफ गॉड। ठीक है। व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ वर्ड्सवर्थ लव नेचर एज डिस्क्राइब्ड इन टिंटर्न एबी? What are the 3 stages of Wordsworth's love of nature as described in Tintin Abbey? Animal passion of childhood, impassioned love of youth, mature love, या all of above? All of above। 32 का क्वेश्चन का हमारा आंसर है all of above। कह रहा है कि 3 स्टेजेस वर्ड्सवर्थ की लव की नेचर डिस्क्राइब है टिंटन में, वो क्या थी? एनिमल पैशन था चाइल्डहुड में, इम्पैशन लव था यूथ में। एनिमल पैशन चाइल्डहुड में था, इम्पैशन लव यूथ में था, और मैच्योर लव था। ये तीनों ही दिखाए गए हैं किसमें? टिंटर्नबे में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड 33 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज द पावर ऑफ नेचर टू? मतलब कि वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग नेचर का पावर क्या है? टीच है, सूथ एंड कंसोल है, एलिवेट है। उसका भी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबव। टीच भी है, एलिवेट भी है, सूथ एंड कंसोल भी है। इसका वर्ड्सवर्थ का पावर। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34 क्वेश्चन कह रहा है नेम वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। नेम वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। वर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? टिंटर्न में, द प्रील्यूड, द रिकल्स, या इमोरलिटी ओड? 34 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है द प्रील्यूड। द प्रील्यूड इनकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी क्या है? द प्रील्यूड इनकी क्या है? प्रील्यूड इनकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। प्रील्यूड इनकी कही जाती है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, वर्ड्सवर्थ की कही जाती है, और मैग्नम ऑपस भी कही जाती है। और ये जो है इसका जो टाइटल है वो इनके मरने के बाद किसने दिया था? मिसेज जो थी इनकी, उन्होंने दिया था। बट जब ये मरे नहीं थे उससे पहले जो द प्रील्यूड है उसका टाइटल क्या रखा गया था?
तो इसका टाइटल तब रखा गया था द पोयम टू कोलरिज। क्या रखा गया था? द पोयम टू कोलरिज। द पोयम टू कोलरिज, मरने से पहले इसका टाइटल रखा गया था द पोयम टू कोलरिज। ठीक है, लेकिन पोस्टुमसली टाइटल जो मिसेस थी शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ की, उन्होंने चेंज करके क्या रख दिया था? उन्होंने चेंज करके रख दिया था द प्रिल्यूड। क्या रख दिया था? द प्रिल्यूड। तो सेमी ऑटोबायोग्राफी है ये। ठीक है, और डोरोथी वर्ड्सवर्थ आल्सो ग्रेट पोइट और डायरिस्ट थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन विच पोएम दीज लाइन्स ऑकर? फॉर ऑफ व्हेन ऑन माय काउच आईड लाई इन वेकेंट or in pensive mood, they flash upon the inward eye when is bliss of solitude। कहाँ से ये लाइन ली गई है? 35। और 35 क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा द डैफोडिल्स। द डैफोडिल्स से ये लाइन ली गई है इन पेंसिव मूड या ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड। इन पेंसिव मूड या ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड। इन पेंसिव मूड या ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड लाइन्स जो है वो किससे ली गई हैं? द डैफोडिल से। किससे ली गई हैं? द डैफोडिल से ली गई हैं। डैफोडिल्स पोयम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ स्कॉटलैंड की इस पे ट्रिप पे थे, तब उन्होंने एक लड़की थी, वो गुनगुनाती जा रही थी। द डैफोडिल्स जो है उन्होंने लिखी थी, आसमान में कुछ जो बादल थे वो मतलब मूवन कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, बस उसको देखते ही इन्होंने एक पोयम लिख दी थी द डैफोडिल्स, जिसको हम लोग कहते हैं वंडर्ड लोनली क्लाउड। क्या कहते हैं? वंडर्ड लोनली क्लाउड भी बोलते हैं जिसको हम लोग। और द प्रिल्यूड को दूसरा नाम भी हम लोग क्या कहते हैं? जो प्रिल्यूड भी कहते हैं, और कहते हैं और ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, ये नाम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इपिक है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, और इसमें बुक्स कितनी है? 14 बुक्स हैं प्रिल्यूड में। प्रिल्यूड में कितनी बुक्स हैं? 14 बुक्स हैं। और ये रिटन हो गया था 1805 में, रिटन हो चुका था। 1850 में इसको मैरी हचिंसन थी, उन्होंने पब्लिश किया था। ब्लैंक वर्स में ये कंपोज किया गया है। किसमें कंपोज है? ब्लैंक वर्स में कंपोज है। कोलरिज को एड्रेस्ड किया गया है, और इसका ओरिजिनली जो इंटेंडेंट एज एन इंट्रोडक्शन रिकल्स में किया गया। ओरिजिनली जो इंटेंड होता है वो रिकल्स में इंट्रोडक्शन इनका होता है। इंट्रोडक्शन जो होता है किसमें होता है? द रिकल्स में होता है, रिकल्स में होता है। ठीक है, और इसमें इन्होंने एक टर्म कॉइन किया है जिसको कहते हैं स्पॉट्स। जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं स्पॉट्स, वो स्पॉट्स ऑफ टाइम। ये कुछ पॉइंट रह गए थे जिनको डिक्टेट कर देते हैं। इसमें इन्होंने द प्रिल्यूड में एक फेमस टर्म कॉइन किया, स्पॉट्स ऑफ टाइम। और ये बुक 12 में इन्होंने ये टर्म कॉइन किया है। किसमें ये टर्म कॉइन किया है? बुक 12 में इन्होंने ये टर्म कॉइन किया है। देयर आर इन आवर एग्जिस्टेंस स्पोर्ट्स ऑफ टाइम, ये इन्होंने बुक 12 में ये टर्म जो है वो कॉइन किया है। अब आता है कि ये तो हमने बता दिया था कि फर्स्ट वर्जन प्रिल्यूड इन 2 बुक्स। ये भी ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट वर्जन आया था प्रिल्यूड का, फर्स्ट वर्जन जो था प्रिल्यूड का वो 1799 में आया था विद 2 बुक्स। 2 बुक्स में आया था फर्स्ट वर्जन 1799 विद 2 बुक्स। वहीं पर जो उसका सेकेंड वर्जन आया था, सेकेंड वर्जन वो आया था 13 बुक्स में 1805 में। 1805 में 13 बुक्स में सेकेंड वर्जन था। बट उसका जो फाइनल वर्जन आया थर्ड वर्जन वो 14 बुक्स में था 1850 में। 1850 में फाइनल, 1850 में 14 बुक्स में था, और 1805 में 13 बुक्स में था, और 1799 में सेकंड 2 बुक ही केवल लिखी गई थी। और इन्होंने 4 टाइम्स मिल्टन को डिस्क्राइब किया है। 4 टाइम्स मिल्टन को, 4 टाइम्स मिल्टन को, 3 टाइम्स इन्होंने स्पेंसर को डिस्क्राइब किया है। 3 टाइम स्पेंसर का जिक्र किया, 4 टाइम्स मिल्टन का, 3 टाइम्स जो है वो स्पेंसर का जिक्र किया, और 1 टाइम केवल शेक्सपियर को अपीयर किया है। 4 टाइम मिल्टन, 3 टाइम स्पेंसर और 1 टाइम शेक्सपियर का जिक्र इन्होंने प्रिल्यूड में किया है। और हमने बताया टर्म कॉइन किया है स्पॉट्स ऑफ टाइम।
कौन सा टर्म कॉइन किया है? स्पॉट्स ऑफ टाइम टर्म जो है वो इन्होंने कॉइन किया है। और इसका दूसरा नाम बताया, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। क्या नाम है दूसरा? द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। तो ये जो एक, ये तो प्रिल्यूड के बारे में था, हम क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला जिसमें पेंसिव मूड ऑफ ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड है, ये द डैफोडिल से लिया गया है। और जिसका एक दूसरा नाम भी है, आई वेंडल्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई वेंडल्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, ये टाइटल भी है और इसको डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक लैरिकल पोएम है जो कि एक इवेंट से इंस्पायर्ड है। और वो इवेंट कब का था? 15 अप्रैल 1802 को ये बैठे हुए थे वर्ड्सवर्थ सिस्टर डोरथी के साथ। एक लॉन्ग बेल्ट थी किसकी? डैफोडिल्स की। क्लाउड की एक लॉन्ग बेल्ट थी और उसको उन्होंने डैफोडिल्स दिया और एक पोएम लिखी इन्होंने, जो कि रिटर्न लिखी 1804 से 1807 के अराउंड इन्होंने ये पोएम लिखी और 1807 को ये पोएम पब्लिश की गई। 1802 को ये गए हुए थे, डोरथी के साथ थे, सिस्टर डोरथी के साथ थे और उन्होंने 1804 से 1807 के बीच में पोएम लिखी और 1807 में ये पोएम जो है पब्लिश की। ठीक है, 2 वॉल्यूम में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। और फिर इस पोएम को वर्ड्सवर्थ को इन्होंने रिवाइज किया 1815 में। वर्ड्सवर्थ को इन्होंने 1815 में डैफोडिल्स को रिवाइज्ड भी किया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्ड्सवर्थ ने रिवाइज किया इस पोएम को 1815 में और इन्होंने कुछ वर्ड रिप्लेस किए डैफोडिल्स में। इन्होंने 1815 में इसको रिवाइज किया और उसके कुछ वर्ड पोएम के रिप्लेस किए। जैसे जहाँ पर ये डांसिंग वर्ड था, डांसिंग वर्ड को इन्होंने गोल्डन वर्ड में रिप्लेस किया। अलोंग वर्ड को इन्होंने बिसाइड वर्ड में रिप्लेस किया। 10,000 वर्ड को फ्लटरिंग एंड में रिप्लेस किया। ठीक है, और एक स्टेंजा भी ऐड किया बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड चेंज लाफिंग जोकुन। लास्ट स्टेंजा जो है वो अनटच्ड था। लास्ट वाला स्टेंजा जो है वो अनटच्ड था। क्या था लास्ट वाला स्टेंजा? लास्ट वाला स्टेंजा जो है वो अनटच्ड था। ठीक है, चलिए इतनी इंपॉर्टेंट लाइन्स होगी द डैफोडिल्स के बारे में। 36 क्वेश्चन है, वेयर इन टू दीज वर्ड्स अपेयर चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइन किस पोयम पे मिलती है? ये लाइन किस पोयम में मिलती है? चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, द रेनबो, माई हर्ट स्लीप अप बाउंड, ये भी है इसका नाम। टिंटरनबे, ओड टू ड्यूटी या माई हर्ट स्लीप अप। 36 क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा वो होगा डी, माई हर्ट स्लीप अप। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बताइए? माई हर्ट स्लीप अप ऑल्सो नोन एज द रेनबो। अब यहाँ देखिए कितना गलत क्वेश्चन दे दिया गया है कि द रेनबो भी है, माई हर्ट स्लीप अप है, दोनों नाम इसी को हैं, इसी की हैं। ये ब्रिटिश रिमार्क पोयम है, ब्रिटिश रोमांस के द्वारा ये पोयम है वर्ड्सवर्थ की, जो कि सिंपल स्ट्रक्चर लैंग्वेज में है और सिंपल लैंग्वेज में है ये पोयम। ठीक है, चलिए इतना ही इसके बारे में। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 36 के बाद आते हैं 37 क्वेश्चन में। ओह 37 में आते हैं। 37 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, माइकल माइकल द सोलिटरी रीपर, Michael the Solitary Reaper, to a Highland Girl. All these poems depict Michael poem, the Solitary Reaper poem and to a Highland Girl poem क्या डिस्क्राइब, क्या डिपिक्ट करती है? द पोइट्स ड्वेट द ब्यूटी ऑफ नेचर, सिंपल कॉमन फॉक, पोइट्स ऑन एट अ स्पिरिचुअल प्रेजेंस या डीप सेंस ऑफ म्यूजिक। क्या प्रेजेंट करती है? 37 क्वेश्चन का जो आंसर होगा सिंपल कॉमन फॉक, क्योंकि माइकल भी एक
पर्सन है जो कि बहुत पुअर है और उसी के बेटे का नाम ल्यूक था जिसको बेचता है और माइकल क्या होता है, एक शेफर्ड होता है। माइकल क्या होता है, एक शेफर्ड होता है। ठीक है, ठीक है। माइकल क्या होता है, माइकल एक शेफर्ड होता है। माइकल क्या होता है, माइकल एक शेफर्ड होता है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन बताते हैं। और क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, ये सिंपल कॉमन फॉर्म कहे जाएंगे। बी इसका ऑप्शन करेक्ट होता है। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, व्हाट वाज वर्ड्सवर्थ प्रोफेस्ड एम इन द लिरिकल बैलेट्स। वर्ड्सवर्थ का जो प्रोफेस्ड एम है लिरिकल बैलेट्स में वो क्या है, पर्ज पोएट्री ऑफ ऑल कंसीट, सिंप्लिसिटी ऑफ डिक्शन, मेकिंग इट इंटेलिजिबल टू कॉमन पीपल, या ऑल ऑफ अबव। 38 का क्वेश्चन हो जाएगा, ये सारे कुछ उसमें बिलोंग करते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और 39 क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वॉज ओरिजिनली कॉल्ड लीच गैदरर। एक लिरिकल पोयम है, इंग्लिश रोमांटिक पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, जो कि 1802 में कंपोज की गई है और पब्लिश्ड की गई है 1807 में। ठीक है, ये पोयम 2 वॉल्यूम्स में है। पोयम किसमें, 2 वॉल्यूम्स में है और इसका दूसरा नाम है लीच गैदरर। 39 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोयम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। कौन सी पोयम जो है वो आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन लिखी गई है। कौन सी पोयम जो है आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन लिखी गई है। करेक्टर ऑफ हैप्पी वेरियर, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, लीच गैदरर, नन ऑफ दीज। तो 40 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए, करेक्टर ऑफ द हैप्पी वेरियर। क्या हो जाएगा, करेक्टर ऑफ द हैप्पी वेरियर इसका आंसर हो जाएगा। करेक्टर ऑफ द हैप्पी वेरियर इसका आंसर हो जाएगी, जो पोएम जो है डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन के उसमें लिखी गई है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंचेस्टर लैंड of Michael in the poem Michael is in the end given of Luke destroyed sold is left just like that। ये जो लैंड होती है एंसेस्ट्रल लैंड होती है वो क्या लास्ट में पोएम में क्या होता है, ल्यूक भी उसको नहीं फ्री करा पाता है, बेच देता है। आई थिंक 41 क्वेश्चन का जो आंसर है बी, वो शोल्ड हो जाती है, नहीं बचा पाता है माइकल उस लैंड को। ठीक है, 42, हु इज द ल्यूक इन द पोएम माइकल। तो सन होता है ल्यूक माइकल का। माइकल का जो बेटा होता है वो क्या होता है, ये एक पेस्टोरल पोएम है। माइकल क्या है, माइकल के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, एक पेस्टोरल पोएम है। ठीक है, पेस्टोरल पोएम है जो कि 1800 की एडिशन जो लिरिकल बैलेट्स का आया था उसमें पब्लिश्ड की गई थी। ये लिरिकल बैलेट्स जो आया था 1800 वाला सेकंड एडिशन जो आया था, ओवरऑल ये कह रहा है कि सेकंड एडिशन जो आया था लिरिकल बैलेट्स का उसमें पब्लिश्ड की गई थी। A series of poems that were said to have begun the English Romantic movement in literature। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if solitude or fear or pain or grief should be thy portion, who is referred to। ये लाइन किसने रिफर की है, solitude or fear or pain or grief should be thy portion, who is referred to। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताना है। 46 का जो आंसर है वो क्या होगा, 46 का आंसर 43 का आंसर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 43 है तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ इसका आंसर होगा। इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी थाई पोर्शन, हु इज रिफर्ड टू डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ठीक है,
मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नॉट विदाउट होप, नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, नॉट विदाउट होप, not without hope we suffer and we mourn. These lines appearing to Milton, P. Castle, Lucy Gray या Michael. Not without hope we suffer and we mourn, and these lines appears in 44 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पीली कैसल। क्या होगा? पीली कैसल। क्या होगा इसका आंसर? पीली कैसल। ये भी इनकी पोयम है, एक पीली कैसल भी क्या है? इनकी पोयम है। ठीक है, जिसकी हमने लाइन पढ़ी नॉट विदाउट होप, नॉट विदाउट होप। ठीक है, नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न। ये किसकी लाइन से? ये लाइन है पीले कैसल की। ठीक है, नॉट विदाउट होप, बिना किसी होप के वी सफर और वी मॉर्न। नेक्स्ट लाइन है मिल्टन थाउस टू जस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, थाउ should just be living at his hour. Where does this line appear? पीले कैसल, राफेल, टू मिल्टन और लंदन 1802। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू मिल्टन या लंदन 1802, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो कि ये जो लाइन ली गई है ये टू मिल्टन लंदन 1802 से ही ली गई है। ठीक है, ये लाइन किससे ली गई है? लंदन 1802 से ही ली गई है ये लाइन। तो नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, व्हाट इज द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रुथ? रुथ हमने उस दिन बताया था एक लेडी है, उसका नाम है रुथ। ठीक है, एक लेडी है उसका नाम है रुथ। और इसका क्या टाइटल हो सकता है? अल्टरनेटिव टाइटल, एजुकेशन ऑफ नेचर, इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, नेचर एंड पेन, द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ। 46 का आंसर हो जाएगा द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। रुथ एक लेडी का नाम है और उसका नाम कह सकते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। ठीक है, रुथ पोयम का भी नाम है, दूसरा नाम द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर भी कह सकते हैं। और ये क्या है? ये एक लेडी का नाम है रुथ। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं दिख रहा है। वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विद Wordsworth settled down with his sister Dorothy and Coleridge at Alfoxden, but for the last 15 years of his life lived first at Dove Cottage, Grasmere, and finally at Riddle Mount. डव कॉटेज, ग्रास मेरे, फाइनली एट, कहाँ पर था ये? रिडल माउंट में था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लास्ट 15 ईयर्स जो है वो सर्वाइव मतलब गुजारे थे। 47 का आंसर हो गया रिडल माउंट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 48 में। 48 कह रहा है व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्रील्यूड? तो अभी हमने डिस्कस किया है कि इसका सब टाइटल क्या होगा? द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द प्रील्यूड इज इन 2014, 18 या नन ऑफ दीज। तो 14 बुक्स में आई थी कब? जब ये 1850 में पब्लिश हुई थी तो 14 बुक्स में थी। अभी हमने इसको बताया जब ये 79 में थी फर्स्ट एडिशन में तो 2 बुक्स थी इसकी। 1805 में आई तो 13 बुक्स में थी। इसमें थी 13 बुक्स में थी। ठीक है, बट जब फाइनली ये पब्लिश हुई 1850 में तो 14 बुक्स में थी। और इसका हमने सब टाइटल बताया द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है द प्रील्यूड। क्या बताया कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और इसकी जो 12 बुक है उसमें एक टर्म कॉइन किया गया था स्पॉट्स ऑफ टाइम। 12 बुक में एक टर्म कॉइन किया था स्पॉट्स ऑफ टाइम। और बताया 4 टाइम्स इन्होंने मिल्टन का जिक्र किया है इस प्रील्यूड में। 3 टाइम स्पेंसर का जिक्र किया और 1 टाइम शेक्सपियर का जिक्र किया है। ठीक है, ब्लैंक वर्स में ये पोयम है और 1850 में मैरी हचिंसन के द्वारा पब्लिश की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 50 क्वेश्चन। द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल इज द इवनिंग स्टार, द मॉर्निंग स्टार, द लाइट स्टार,
या डव कॉटेज? व्हाट इज द नेम ऑफ माइकल? नेम ऑफ कॉटेज ऑफ माइकल इज। 50 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्यों था? क्योंकि रात के समय में उसके कॉटेज में जो एक दिया जलता था वो ऐसा लगता था, लुक लाइक द इवनिंग स्टार। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड दीज लाइन्स इज फ्रॉम द डैफोडिल्स टेंटरनबे द प्रील्यूड या इमोरैलिटी ओड। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड दीज लाइन रिलेटेड टू टिटर्न अबे। ठीक है, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री? वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है कि ये वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री हैं? तो 52 का आंसर हो जाएगा अर्नॉल्ड। अर्नॉल्ड ने कहा है वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। हु? मैथ्यू अर्नॉल्ड। वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री हु? अर्नॉल्ड। कौन है ये? अर्नॉल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ? ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है? अ लॉस्ट लीडर। क्या कहा है? 53 का आंसर हो जाएगा अ लॉस्ट लीडर। अ लॉस्ट लीडर किसने कहा है? ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को अ लॉस्ट लीडर कहा है। और वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने कहा है? अर्नॉल्ड ने कहा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ मोरल यूनिक कॉल्ड टू वर्ड्सवर्थ। किसने कहा है अ मोरल यूनक? सैली ने इनको अ मोरल यूनक कहा है। तो याद रखिएगा, लॉस्ट लीडर ब्राउनिंग ने कहा है, अ मोरल यूनक कहा है सैले ने, और वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है किसने? अर्नॉल्ड ने। नेक्स्ट है एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर। आई विश टू बी कंसीडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। हु एड्रेस टू होम? तो ये जो 55 क्वेश्चन है इसका आंसर है वर्ड्सवर्थ टू जॉर्ज बियोमाउंट। वर्ड्सवर्थ ने बियोमाउंट को कंसीडर किया है कि एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर। एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर। तो ये लाइन जो है जॉर्ज बियोमाउंट के द्वारा वर्ड्सवर्थ के लिए है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दीज लाइन्स आर रिलेटेड टू वर्ड्सवर्थ टू जॉर्ज बियोमाउंट और एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर। अ मोरल यूनक सैले ने कहा है, लॉस्ट लीडर ब्राउनिंग ने कहा है, और वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसने कहा? अर्नॉल्ड ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन। हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडियल? वर्ड्सवर्थ के ग्रेट आइडियल कौन थे? वर्ड्सवर्थ के जो ग्रेट आइडियल थे वो थे मिल्टन। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के ग्रेट आइडियल कौन थे? मिल्टन। 57 क्वेश्चन हमारा कह रहा है we are selfish men or raise us up return to us again and these lines appears in। ये लाइंस कहाँ पर अपेयर्स होती हैं 57 की? तो ये लाइंस अपेयर होती हैं टू मिल्टन में। थाउ मिल्टन वाली जो लाइन है सुबह सो तो होती है, और ये भी ध्यान रखिएगा इसमें वी आर सेल्फिश मैन ओ रेज अस अप रिटर्न टू अस अगेन एंड दीज लाइन अपेयर्स इन टू मिल्टन। इसमें होती है टू मिल्टन में। वी आर सेल्फिश मैन इसमें होती है टू मिल्टन में। वी आर सेल्फिश मैन ये लाइन अपेयर होती है टू मिल्टन में। 58 क्वेश्चन आते हैं। डियर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। हु सेड दैट? मिल्टन वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन कही है, नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। 59 क्वेश्चन कह रहा है हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ऑन थ्योरी इन हिज ऑन पोएम्स। किसने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को प्रैक्टिसिंग ना करने के लिए उसकी ऑन थ्योरी और ऑन पोएम्स में? किसने क्रिटिसाइज किया है? 59 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट, थॉमस स्टर्न इलियट। टी.एस. इलियट जो है उसका आंसर हो जाएगा। 60 क्वेश्चन पे आते हैं। क्लासिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिज्म इज अ डिसीज। हु सेज दिस स्टेटमेंट? किसने स्टेटमेंट कही है? तो गोएथे ने ये स्टेटमेंट कही है। तो क्लासिज्म एक हेल्थ है और रोमांटिसिज्म क्या है? एक डिसीज है। एक लाइन किसने कही है? ये लाइन कही है गोएथे ने। ठीक है, तो आज के 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आज के 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आज के 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे कंटिन्यू और करेंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।